नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो यज्ञ अग्निहोत्र हवन पे बात कर रहे थे, तो इसी का ये आगे का पार्ट है जिसमें अपना गीता में इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि यज्ञ के क्या क्या महत्व है। हमने जैसे पिछले वीडियोस में देखा था कि अभी साइंटिफिक रिसर्च से मालूम चला है कि हवा, जल और मिट्टी शुद्ध होती है। तो एक बार श्रीमद् भगवत गीता में क्या बोला गया है उसके बारे में और सुनते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं आगे के वीडियोस के लिए। तो ये भगवत गीता शैलेंद्र शर्मा द्वारा यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप इसके 18 अध्याय सुन सकते हैं। तो चलो हम इसके बारे में देखते हैं बात। सह यज्ञः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्विष्टकामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने इस दुनिया की शुरुआत में यज्ञ को रचकर अपनी जनता से कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेगा। घरों में जो यज्ञ किए जाते हैं उन्हें एक धार्मिक कर्म कांड न समझकर उसकी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। यज्ञ हमारे संस्कारों का एक संगठित रूप है। संस्कार मतलब काम करने का सबसे उत्तम तरीका। यज्ञ से हम हर विधि को, संस्कार को एकदम उचित तरीके से पूरा कर अपने कर्म को शुरू करते हैं। यज्ञ एक तरीके से हमें रास्ता दिखाता है। अगर आगे भी संस्कारों का पालन होगा तो ध्येय अर्थात गोल, हमारा एम जरूर पूरा होगा। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। ब्रह्मा कहते हैं कि यज्ञ से सब लोगों को, देवताओं को खुश करना चाहिए और फिर वो देवता खुश होके हम सबकी भलाई करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ तरीका है देवताओं को खुश करने का और उसके बदले में देवता आपको खुश रखते हैं, आपकी उन्नति करते हैं। इसलिए काम शुरू करने से पहले, कुछ भी शुभ करने से पहले ईश्वर का नाम लेने का विधान है। यही ईश्वर का नाम जब सही तरीकों, सही पद्धति, सही मेथड्स के साथ किया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ को अपने और देवताओं के बीच का एक मीडियम मान लीजिए जिससे दोनों के बीच संबंध बना रहता है। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञ करके जब आप देवताओं की पूजा करते हैं तो वे आपके बिना मांगे ही आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। लेकिन जो यज्ञ नहीं करता, उस यज्ञ से देवता को प्रणाम नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, उन्हें चोर समझना चाहिए। कुछ देने पे कुछ मिलता है, कुछ करने से कुछ मिलता है। बिना अर्घ्य चढ़ाए, बिना पूजा किए अगर कोई चाहता है कि उसकी मनोकामना पूरी हो जाए, बिना कुछ काम किए अगर कोई सोचे कि उसका काम बन जाए, तो इसे बेईमानी या चोरी ही तो कहा जाएगा। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो
मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पंचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। हम क्या सिर्फ खा के जिंदा रहने और फिर मर जाने के लिए पैदा होते हैं? ऐसे जीवन का क्या मतलब हुआ? अपने जीवन का पर्पस, उसका उद्देश्य हमें समझना चाहिए। इस ब्रह्मांड में हम क्यों हैं, क्यों हमें ईश्वर या मोक्ष को प्राप्त करना है, इन सब को समझने के लिए ही यज्ञ जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। जो लोग यज्ञ या ईश्वर को याद किए बिना सिर्फ अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। अन्नान् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञान् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अगर अन्न खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएंगे। संपूर्ण प्राणी जगत, हर कोई अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यानी कि बारिश, और बारिश यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से होते हैं, और कर्म की उत्पत्ति वेद से। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेद से ही तो आया है। कर्म क्या है, उसकी परिभाषा भी वेद से आई है, और वेद परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। वेद ईश्वर से आया ज्ञान है। वेद से आगे और वेद से बड़ा कुछ भी नहीं। इससे दोस्तों ये सिद्ध होता है कि यज्ञ और ईश्वर में सीधा संबंध है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, जो सृष्टि चक्र प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता, मतलब जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। ऐसा पुरुष, ऐसा इंसान बस इंद्रियों के वश में होकर के जिंदा रहता है, जीता है और मर जाता है। उसके जीवन मृत्यु का चक्कर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ऐसे इंसान के जीने और मरने का कोई मतलब नहीं। वेदों में, ग्रंथों में जो ज्ञान, जो नियम बनाए हैं, उनका मतलब है, और उस मतलब के अनुसार हमको अपना जीवन जीना चाहिए।